अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, इसको हम कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज दी कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो केमिस्ट्री बायोलॉजिकल लैब के अंदर काम करते वक्त ना हम दो तरह के ग्रुप बनाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप्स की दो कैटेगरीज हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्लियर, और दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जिस तरह के हमारे पास एक रैबिट है, ठीक है, उसकी आईज के ऊपर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो एक है इसकी आई नॉर्मल, ठीक है, और एक आई के अंदर कोई भी नॉर्मेलिटी है या फिर उसके ऊपर कोई भी चेंजेस है, इसको हमने देखना है। तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है ना, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो नॉर्मल है उसको हम कहते हैं ये किसमें है, कंट्रोल ग्रुप में। ठीक है, दोनों ही एक तरीके से ही इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप को। तो अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो ये बुक से ही है इसकी एग्जांपल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की और कंट्रोल ग्रुप की। ठीक है ना, तो एक जिस तरह के हमारे पास दो प्लांट्स हैं, एक को रखा गया है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, ठीक है, बेचारा मुरझाया हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा प्लांट है जिसको रखा गया है कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ये बिल्कुल ही स्वस्थ है, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है ना, फ्लावर भी लग गया है इसके ऊपर। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है ना, वो बेचारा मुरझा गया है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर नो CO2, हमने ये देखना था, हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना था ये देखने के लिए कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का किसी को अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो क्या होता था फोटोसिंथेसिस के अंदर, थोड़ा सा रिकॉल करें आप। ठीक है ना, मैं फिर फार्मूला लिखती हूँ फोटोसिंथेसिस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या किया गया, आप रिकॉल करो, मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है ना, ताकि आप भी थोड़े से एक्टिव रहो। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी गई प्लांट को, देखा गया कि फोटोसिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर, एब्सोल्युटली नॉट। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से प्लांट बेचारा मुरझा गया। कंट्रोल ग्रुप के अंदर नॉर्मल इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ भी यही बात की थी ना कि नॉर्मल रहता है, तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर नॉर्मल इन्वायरमेंट रहा, उसी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली उसको रही, ठीक है ना, फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड उसको दी गई। तो ये देखा गया कि फिर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, खुराक बना रहे हैं, खुराक बनाने के बाद अपना फूल प्रॉपर बना रहे हैं, अपने पत्ते उसके बिल्कुल ही हरे भरे और बिल्कुल ही स्वस्थ, बिल्कुल ही हेल्दी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का अगर हम फार्मूला ही देखें तो क्या होता है इसका फार्मूला, 6CO2 + 6H2O, ठीक है, उसके बाद C6H12O6 + 6O2, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रॉपर सा फार्मूला होता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है इससे, ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये सारा ग्लूकोज वगैरह बनेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो नो फूड, अगर फूड ही नहीं होगी तो प्लांट बेचारा मर ही जाएगा ना, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो चीज़ रखी जाती है जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है, और कंट्रोल ग्रुप में वो चीज़ रखी जाती है जो नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर ही होती है, इसको फ्रीली नॉर्मल चीज़ें जो होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लें यहाँ पे,
तो व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप इन साइंस? वी व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। साइंस के अंदर जब भी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सबको ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रख दो। तो फिर कंपैरिजन किस तरह करेंगे हम कंट्रोल ग्रुप वाले के साथ? तो साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद कंट्रोल ग्रुप। साइंटिस्ट को हमेशा दो ग्रुप्स बनाने चाहिए, एक के अंदर अब एक के अंदर नॉर्मल रखना चाहिए इन्वायरमेंट और सारा कुछ नॉर्मल रखना चाहिए, और दूसरे के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के इन दोनों का कंट्रास्ट करवाना चाहिए, इन दोनों को कंपेयर करवाना चाहिए। ठीक है, तो दो ग्रुप्स जो होते हैं ना इनको एक तरह ही किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक के अंदर थोड़ी सी वेरिएबिलिटी की जाती है ताकि जिसको टेस्ट करना होता है। जिस तरह के हमारे पास है फॉर एग्जांपल इन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये देखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है ना, तो एक के अंदर क्या होगा कि एक के अंदर वन कैन कंट्रास्ट दी कंट्रोल ग्रुप ए प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक के अंदर कंपेयर करवाया जाता है कंट्रोल ग्रुप को, कंट्रास्ट दी कंट्रोल ग्रुप, वन कैन कंट्रास्ट दी कंट्रोल ग्रुप विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप के आगे क्या लिखा हुआ है? ए प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के आगे क्या लिखा हुआ है? प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। इन दोनों का कंपैरिजन कंट्रास्ट करवाना है। ठीक है ना, एक को दूसरे के साथ वन कैन कंट्रास्ट कंट्रोल ग्रुप विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करवाना। नेसेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विद बी प्रोवाइडेड व्हेन फोटोसिंथेसिस, तब पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत का फोटोसिंथेसिस के अंदर जब कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होगी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि वो कितनी अहम थी, तो जा चुकी है अब। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आपको कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।